जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। मुझे रोजाना ऐसे सैकड़ों संदेश मिलते हैं जिसमें लोग कहते हैं, गुरुजी, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं रोज हनुमान चालीसा करता हूं, 11 दिन का पाठ कर लिया, 21 मंगलवार का व्रत कर लिया, सुंदरकांड भी किया, भोग भी चढ़ाया, लेकिन फिर भी मेरी बात हनुमान जी क्यों नहीं सुनते? मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? तो सबसे पहले एक बात दिल से समझ लो, पूजा पाठ और पाठ करना अपनी जगह है, लेकिन जब तक आपकी आत्मा समर्पित नहीं होती तब तक वो पूजा केवल एक प्रक्रिया बन जाती है, एक कर्मकांड। समर्पण का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आपने दीपक जलाया, आरती गाई और किताब खोलकर हनुमान चालीसा पढ़ दी। समर्पण का असली अर्थ होता है हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना। जब जीवन में सुख मिले तो हनुमान जी को धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन जब दुख आए और आप तब भी यही कहो कि यस प्रभु धन्यवाद, आपने शायद इससे भी बड़ा संकट टाल दिया, तभी आप सच्चे भक्त बनते हो। अब आइए बात करते हैं उस अंतर की जो एक सामान्य पाठ और एक जीवंत अनुभव से भरे पाठ के बीच होता है। एक होता है सिर्फ पढ़ना, जैसे किताब खोलकर आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आंखों से शब्दों को देख रहे हो, और एक होता है उस पाठ को आत्मा से पीना। जब हर चौपाई पढ़ते हुए आपकी आंखें बंद हो जाएं, हृदय प्रभु की ओर खिंच जाए और शरीर में कंपन हो जाए, तो समझना कि पाठ नहीं, साक्षात साक्षात्कार हो रहा है। और आज मैं आपको एक तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि उसमें तर्क भी है, अनुभव भी और ग्रहों की विद्या भी। इस उपाय को मैंने बहुत लोगों से करवाया है और खुद उसकी अद्भुत परिणाम देखे हैं। यह उपाय है हनुमान चालीसा को लिखना। जी हां, सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना। लिखना एक अर्जी होती है, एक निवेदन जो आप सीधे हनुमान जी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, और इस लिखने के माध्यम से आपके जीवन के ग्रह भी प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से राहु और शनि। राहु से जुड़े भ्रम, भटकाव, मानसिक अशांति, शारीरिक क्लेश, ऑल दीज स्टार्ट टू डिसॉल्व व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। और अगर आपकी कुंडली में राहु या शनि अशुभ स्थिति में है तो ये उपाय उन्हें शीतल बना देता है। अगर पहले से ही शुभ हैं तो परिणाम और भी तेज मिलते हैं। अब सवाल है, कैसे करना है ये उपाय? आपको मंगलवार के दिन सुबह या शाम अपने अनुसार समय तय करना है। हालांकि मैं सुझाव दूंगा कि सुबह करना ज्यादा फलदायक होगा ताकि तुरंत मंदिर जाकर अगला चरण कर सके। आप एक सफेद रंग का कागज लें, लाइनिंग वाला चलेगा, प्लेन भी चलेगा। घर के मंदिर में या शांत जगह पर बैठें। एक पान का पत्ता लें, डंडी सहित, और साफ सुथरा हो। पत्ते की चिकनी साइड पर हनुमान जी के लिए सिंदूर लगाएं। वही नारंगी रंग का सिंदूर जो मंदिरों में इस्तेमाल होता है, उसे एक चुटकी भर लेकर या तो शुद्ध देसी घी या चमेली के तेल में मिला लें। अब उस पत्ते पर डंडी को ऊपर रखते हुए अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से सुंदर सा श्री राम लिख दें। यह पत्ता आपके सामने ही रखा रहेगा। अब अपने हृदय से प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं फलाने नाम और गोत्र का आपकी शरण में हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद एक लाल स्याही वाला पेन लें। आप उस सफेद पेपर पर ऊपर जय श्री राम लिखें और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा लिखना शुरू करें। शब्दों को बोलते हुए पूरे ध्यान और प्रेम से एक एक चौपाई को अपने हृदय से उतारते हुए। पूरा हनुमान चालीसा जब समाप्त हो जाए तब सबसे नीचे एक कोने में केवल इतना लिखना है, प्रार्थी। आपका नाम ना भक्त, ना दास, ना सेवक, क्योंकि सच्चा भक्त वो होता है जो स्वार्थ छोड़कर समर्पण करता है। और इस कलयुग में हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त हुआ ही नहीं, जिन्होंने अपने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अब आपने जो हनुमान चालीसा लिखा है उसे सुंदर तरीके से फोल्ड करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें और इस अर्जी को उसके ऊपर रखें। हनुमान जी की पूजा में जब हम नारियल और पान के पत्ते का उपयोग करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्य छिपा होता है। नारियल को श्रीफल कहा गया है, यानी ऐसा फल जो शुभता और दिव्यता का प्रतीक है।
इसकी आकृति सिर के समान होती है और जब हम इसे भगवान को अर्पित करते हैं तो यह प्रतीक होता है कि हम अपने अहंकार, अपनी बुद्धि और अपनी संपूर्ण चेतना को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। विशेष रूप से जटा वाला नारियल जो ऊपर से रेशा लिए होता है और जिसके अंदर जल नहीं होता, वह तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से शक्तिशाली माना गया है। यह नारियल जब किसी अर्जी या प्रार्थना के साथ हनुमान जी को चढ़ाया जाता है तो वह एक जीवंत यंत्र के रूप में कार्य करता है जो हमारी इच्छाओं को प्रभु तक सीधे पहुंचाता है। इसे ग्रह दोष निवारण, विशेषकर राहु, केतु और शनि जैसे उग्र ग्रहों की शांति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। दूसरी ओर पान का पत्ता केवल हरा पत्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा, ताजगी और समर्पण का प्रतीक है। जब इस पत्ते पर हम सिंदूर से श्री राम लिखते हैं तो यह नाम केवल अक्षर नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा बनकर हनुमान जी के हृदय को स्पर्श करता है, क्योंकि हनुमान जी का अस्तित्व श्री राम के नाम में ही समाया हुआ है। डंडी सहित पान का पत्ता संपूर्णता और अखंडता का प्रतीक होता है और जब इसे हनुमान जी के गले में पहनाया जाता है तो यह हमारे प्रेम, भावना और आत्मसमर्पण का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। यह भाव प्रकट करता है कि हे प्रभु, यह मेरी भावना है, मेरा प्रेम है, इसे अपने हृदय के समीप रखें। जब आप हनुमान चालीसा को लिखकर उसे जटा वाले नारियल के साथ बांधते हैं और श्री राम नाम लिखे पान के पत्ते को उसमें जोड़ते हैं तो यह प्रक्रिया केवल एक पूजा विधि नहीं होती, बल्कि यह तन, मन और आत्मा के समर्पण की त्रिवेणी बन जाती है। नारियल बुद्धि और कर्म का प्रतीक होता है, पान का पत्ता हृदय और भावना का, और जब ये दोनों एक साथ हनुमान जी को समर्पित किए जाते हैं तब भक्त का समर्पण पूर्ण माना जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां से हनुमान जी की कृपा के द्वार खुलते हैं और हमारे जीवन की उलझी हुई गांठें अपने आप सुलझने लगती हैं। फिर इसे एक लाल कलावा लेकर 3, 5, 7, 9 या 11 बार लपेटें। उसी कलावे से श्री राम लिखा पान का पत्ता भी उसमें बांध दें, जैसे कि माला में मोती बंधे होते हैं। अब इसे लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाएं। अगर मूर्ति ऐसी है जहां आप अपने हाथों से नारियल और पत्ता चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पुजारी से विनम्र निवेदन करें कि यह अर्जी है, प्रभु की चरणों में चढ़ा दें और यह पत्ता प्रभु के गले में सुशोभित कर दें। आप चाहे तो मिठाई, गुड़ चना या घर की बनी मीठी रोटी का भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो केवल फोल्डेड हैंड्स और श्रद्धा से कह दें, हे प्रभु, मेरी भेंट स्वीकार करें। अब इस क्रिया को लगातार 9 मंगलवार करना है। हर मंगलवार एक नई अर्जी, एक नया नारियल, एक नया श्री राम लिखा पत्ता और वही समर्पण। अगर इस दौरान किसी महिला को मासिक धर्म के कारण रुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उसी क्रम को फिर से जहां छोड़ा था वहां से शुरू करें। देखना, जैसे जैसे ये 9 मंगलवार पूरे होंगे, आपके जीवन की हर समस्या, हर अड़चन, हर कष्ट धीरे धीरे खुद ब खुद समाप्त होता जाएगा और शायद एक दिन आपको यह महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति, हनुमान जी स्वयं आपके जीवन की नाव खे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्ट भंजन देव जरूर लिखें। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।